भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी में ही है। 163 महिलाओं के आसपास बीजेपी एमएलए हैं। हर एक दिन भारत में सर 4 से 5 रेप होता है। सर यहाँ से आप विधायक भी रहे, विधायक से सांसद भी हुए, पर शिक्षा का व्यवस्था वैसा ही। आप कई बार कमिटमेंट किए थे मार्कम कॉलेज में बस देने को, लेकिन बस आज तक नहीं। लेने कौन आया? हाँ सर, लेने कौन आया? मार्कम कॉलेज से कोई लेने आए। आया तो बस तो अच्छा, आज हमारा देश अगर आगे है उसके जिम्मेवार मोदी जी। अगर जो लोग सक्सेस है उसके जिम्मेवार मोदी जी हैं। जो गलत हो रहा है उसके जिम्मेवार मोदी जी नहीं। हाँ। इंडिया में हर एक दिन हर घंटे 4 से 5 लोग महिलाओं का रेप होता है। और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये महिलाओं को सुरक्षा में कहीं नहीं सवाल उठता है। आम आदमी पार्टी से हमारे एक विधायक राघव चड्ढा जी, वो स्विगी पे और जोमेटो पे समय को लेकर सवाल उठा, उसमें बदलाव हुआ। आज जल की बात हो रही है, जंगल को छोड़ दिया दे देंगे, बस चलेगा कैसे? सर, पटना में से जो भी लोग आते हैं उसमें 40-50 हाँ है गाड़ी डेली का भाड़ा जाते हैं, जिससे लोग आ नहीं पाते हैं। अगर आते हैं तो क्लास टीचर की कमी है, वो तो स्टेट लेवल का है, बड़ा मुद्दा है। लेकिन सर आने जाने के लिए जो बस की सुविधा कैसे बस चलेगा? की लापरवाही से आप इरफान अंसारी सवाल आप कर रहे जैसे अभी जल को लेके यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया गया सरकार के खिलाफ। तो झारखंड क्या इंडिया में हर एक दिन हर घंटे 4 से 5 लोग महिलाओं का रेप होता है। और बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो सबसे ज़्यादा एमएलए बीजेपी पार्टी में महिलाएं हैं, 163 के आसपास। तो आप लोगों ने या फिर महिलाओं ने इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? कैसे क्यों उठा रहा है? आप लगता है देखते नहीं सब। आप विष्णुगढ़ चले जाइए, आप यहाँ कटकम साड़ी हुआ वहाँ चले जाइए, गुमला में हुआ वहाँ चले जाइए, आपको चर्चित चेहरा तो दिख जाता है, लेकिन धरातल से जो आवाज़ उठाता है वो चेहरा आप नहीं देख पाते। उस पर क्या निष्कर्ष निकला? जो आवाज़ उठा उसका निष्कर्ष क्या निकला? आम आदमी पार्टी के एक नॉर्मल एमएलए थे राघव चड्ढा, वो स्विगी और जोमेटो समय को लेकर आवाज़ उठाए, उसमें परिवर्तन हुआ। पर ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है ना। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी भी क्षेत्र में आप राजनीति ही नहीं दीजिए, हर एक विभाग को सबसे ज़्यादा फिर भी महिलाएं झंडा लेके पार्टी के आगे आगे रहती हैं, उसकी भागीदारी निभाती हैं। देश सेवा कर रहे हैं, मोदी जी का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आज न कर अच्छा, आज हमारा देश अगर आगे है उसके जिम्मेवार मोदी जी। अगर जो लोग सक्सेस है उसके जिम्मेवार मोदी जी हैं। जो गलत हो रहा है उसके जिम्मेवार मोदी जी नहीं। हाँ। अरे आपने देखा नहीं, आपको किसके लिए था? हेमंत सोरेन के लिए। कहाँ है हेमंत सोरेन? आज जल की बात हो रही है, जंगल को छोड़ दिया। हम इतना देश छोड़ करके सब्जी भी बता रहे हैं, लेकिन अब समाज की अगुवाई कर रहे हैं, लोगों का अगुवाई कर रहे हैं, समूह का अगुवाई कर रहे हैं, इसमें समाधान क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब शिक्षा का जब सवाल उठाया गया तभी तो प्राइवेट स्कूल को बोला गया है कि बंद करने के लिए। ये कौन से स्टेट में बोला गया? झारखंड में नेपाल में बस नहीं आवाज उठाई गई है। जेविश को कितने दिन तक सब स्टूडेंट और वो तब हुआ जब नेपाल के वहाँ के सीएम थे, वो एक्शन ली थी प्राइवेट सारी संस्थाएं। आगाज तो कोई करता ही है, आगाज अच्छा होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, आगाज अच्छा हालांकि हो। थोड़ा विलंब चलेगा और आगाज मजबूत होगा। चाहिए। दीदी लोग का सवाल और जवाब काफी बेहद अच्छा था, और इनका जवाब 6 बजे से इंतजार करते पानी आएगी। पानी के चलते हम लोग पूजा नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते, और जब टाइम हो जाता तो देखते कि पानी है। लेकिन सच बताए ना, लेकिन हमको पानी की कोई समस्या अभी तक हुआ नहीं है। एक दो सवाल था। एक बार जैसे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये महिलाओं को सुरक्षा में कहीं नहीं सवाल उठता है। आम आदमी पार्टी से हमारे एक विधायक राघव चड्ढा जी, वो स्विगी पे और जोमेटो पे समय को लेकर सवाल उठा, उसमें बदलाव हुआ। आप देखिए, लगातार ऐसी जन समस्याओं पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग जहाँ सत्ता में नहीं है वहाँ संघर्ष भी कर रहे हैं। कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी सिस्टम का अंग अधूरा नहीं रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। और हम लोग उसके लिए आज समझिए, पानी के लिए हम लोग उतना दूर से आकर के लड़ रहे हैं, इस धूप में लड़ रहे हैं।
इस चिलचिलाते हुए धूप और लगन में हम लोग यहाँ आए, तो क्या हम लोगों का मकसद है? मकसद तो जनता को ही फायदा पहुँचाना। भारत में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी में ही है। 163 महिलाओं के आसपास बीजेपी एमएलए हैं। हर एक दिन भारत में सर 4 से 5 रेप होता है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं हम लोग, ताकि महिलाओं का कानून बनाने में उनको शक्ति हम लोग दे सकें। लेकिन आपने विपक्ष को देखा कि विपक्ष किस तरह से उस कानून को रोकने का काम किया। हर चीज पर, चूंकि एक व्यक्ति सिस्टम को नहीं बदल सकता है, सिस्टम को बदलने के लिए पूरे देश के लोगों को लगना होता है। और देश का लोग कौन लगता है? उसके प्रतिनिधि लगते हैं। हमारा महिला शक्ति बढ़े, इसके लिए ये अधिनियम हम लोगों ने लाया था। और वो अधिनियम को कांग्रेस, आरजेडी जैसे जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने मिल करके रोकने का काम किया। फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में 33% आरक्षण मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता। सर वो तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समर्थन से पास हुआ था सांसद। सर बिल्कुल पास तो दोनों पार्टियों के सहमति से वो हम चाहते हैं कि 35 में नहीं लागू करके उसको 29 में हम लोग लागू। सर वहाँ पर